Once again, welcome to Tapasya, the Learning Junction. Dear students, फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी के क्लास में ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है। क्लास 10th के लिए हमने फिजिक्स का ये चैप्टर शुरू किया था, जिसमें पिछले दो वीडियो लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ बताया है। आज के इस तीसरे वीडियो लेक्चर में हम आपको इलेक्ट्रिसिटी में दो टॉपिक डिस्कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम। आप जानते हो कि जब कोई एक सर्किट हम बनाते हैं तो सर्किट में कई सारे कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं और हर कंपोनेंट्स का अपना रेजिस्टेंस होता है। उन रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो रेजिस्टेंस इस्तेमाल किए जाएंगे सर्किट में, उनका कनेक्शन कितने तरीके से संभव है ये भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सर्किट में रेजिस्टर इस्तेमाल किए जाएंगे वो सर्किट में रेजिस्टर दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। तो आज की क्लास के बाद सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन और उनके कंबाइंड कनेक्शंस में कभी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सो लेट अस स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। और फिर से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को आप देख रहे हैं, अगर हमारे वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सो लेट अस स्टार्ट माय डियर फ्रेंड। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेजिस्टर्स ऑफ ए सिस्टम। भाई एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे रेजिस्टर लगते हैं। सिंबल बताया था मैंने कि रेजिस्टर का सिंबल कैसा होता है, याद है आप लोगों को? रेजिस्टेंस को अगर हम लोगों को किसी सर्किट में दिखाना है तो हम लोग उसे zigzag लाइन से दिखाते हैं, राइट? साइज डजंट मैटर, वट एवर द साइज यू वांट यू कैन टेक। सो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। सबसे पहला क्या कनेक्शन देखने जा रहे हैं? सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन होता क्या है? सीरीज कनेक्शन की बात करने जा रहे हैं। तो आपने ट्रेन तो देखा है भाई, ट्रेन में बॉगी कैसे जुड़े रहते हैं? एक बॉगी का फ्रंट दूसरे बॉगी के बैक से, दूसरे का फ्रंट तीसरे के बैक से, यानी और आखिरी में इंजन। तो लिसन माय डियर फ्रेंड, ये सारे जो बॉगी जुड़े हुए हैं कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं, राइट? तो हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक सर्किट के अंदर, एक डिवाइस के अंदर जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हैं, अगर इस पैटर्न में है तो हम उसे क्या कहेंगे? सीरीज कनेक्शन कहेंगे। सीरीज कनेक्शन मींस यू कैन से दैट suppose we are having one resistor, the second terminal of the resistor will be connected to the first terminal of second. Similarly, the second terminal of the second resistor will be connected to the third resistor, first terminal of the third resistor. So all these resistors are said to be in series. क्या कहलाएगा ये? सीरीज कनेक्शन, राइट? तो सीरीज कनेक्शन जब हम रेजिस्टर का करते हैं, जैसे मान लो इसका नंबर दे रहे R1, इसका नंबर दे रहे हम लोग R2, इसका नंबर दे रहे R3। तो भाई इंडिविजुअल इस रेजिस्टर का वैल्यू R1 है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू R2 है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू R3 है, लेकिन इनका कंबाइंड इफेक्ट, इन तीनों को मिला करके क्या रिजल्टेंट जो मिलेगा, यानी जो वैल्यू मिलेगी इन तीनों के मिलने से, क्या वाकई में केवल एडिशन करने से मिल जाएगा? तो बिल्कुल याद रखना है, इफ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इनका इक्विवेलेंट यानी R सीरीज में जोड़ा है हमने, इसलिए RS नाम दे रहे हैं हम लोग। कह रहे कि RS यानी सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट किए गए हैं उनका इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी जुड़े हुए हैं सब। Means you can say that suppose that you have taken a 10 ohm resistor and you are having another 10 ohm resistor and you have connected in series. Means the second terminal of the first and the first terminal of the second will be connected together and we are just checking the value between first and final terminal. ये 10 ओम का रेसिस्टर है, ये भी 10 ओम का रेसिस्टर है। जब हम लोग चेक करेंगे तो पाएंगे कि ये हकीकत में कितना ओम शो कर रहा है? 20 ओम। ये कैसे होगा इसको हम प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे।
एग्जामिनेशन से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, राइट। तो हम बात करेंगे, इसके लिए हमने पिछले क्लास में ओम्स लॉ डिस्कस किया था, तो उसको अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल अभी सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि एग्जामिनेशंस में जो बोर्ड के एग्जाम्स देंगे आप, तो एग्जामिनेशंस में आपको सर्किट दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि बताओ इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। इक्विवेलेंट का मतलब दो टर्मिनल के बीच में बड़े सारे कॉम्बिनेशंस दिए गए होंगे और कॉम्बिनेशंस का रिजल्टेंट पूछा जा रहा होगा। तो फिलहाल आपको देखना है कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली उनका रिजल्टेंट क्या होगा, उनका रिजल्टेंट होगा सिंपली बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ ऑल। सारे रेजिस्टर का वैल्यू ऐड कीजिए, कर दीजिए, यू विल गेट द रिजल्टेंट। सो लेट अस सी, जरा इसको हम प्रैक्टिकली प्रूव करने जा रहे हैं, देखते हैं कि कैसे ये संभव हुआ है, ये क्या वाकई में पॉसिबल है। तो लेट अस सी, इसके लिए हम जरा प्रैक्टिकल करते हैं। तो हमने एक सिस्टम बनाया जिसमें 3 रेजिस्टेंस लिए हैं हमने, और तीनों को कैसे जोड़ा है हमने, सीरीज में। सीरीज में मतलब जैसे ट्रेन के डब्बे जुड़े हुए होते हैं उसी तरीके से ये 3 रेजिस्टेंस जोड़ दिया। सिस्टम बना रहे हैं हम लोग, तो हम सिस्टम में एक बैटरी लगा रहे हैं। बैटरी लगा दिया, बैटरी का सिंबल बताया था मैंने कि बड़ा डंडा प्लस और छोटा डंडा माइनस। अभी एक होता तो सेल कहते, लेकिन हमने मल्टीपल लगाया, 2 लगाया है, तो इसको क्या कहेंगे, बैटरी। 3 लगाएंगे तभी बैटरी। बैटरी लगा दिया हमने। अब हम चाहते हैं कि इसके थ्रू जो करंट का फ्लो हो रहा है वो मापें, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक एमीटर लगा दे रहे हैं, एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर लगा रहे हैं हम लोग। क्या शो करेगा, इस सर्किट के थ्रू जो करंट का फ्लो होगा वो करंट का फ्लो शो करेगा, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, अब हम चाहते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस लगाया है, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज का पता चले। तो इसके लिए हम इसके अक्रॉस क्या लगाने जा रहे हैं, वोल्ट मीटर लगाने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि भाई वोल्ट मीटर जब भी लगाएंगे वोल्टेज मेजर करने के लिए, हमेशा कैसे लगाएंगे, जिसके अक्रॉस आपको वोल्टेज मेजर करना है उसके पैरेलल में। तो आप देख रहे हैं कि हमने वोल्ट मीटर कैसे लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया, राइट। सो सॉरी, ये जो हमारा रेसिस्टर R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो R1 के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा ये वोल्ट मीटर, सपोज V1 नाम दे दिया, ये शो करेगा। ये V2 नाम दे दिया, ये शो करेगा। ये V3 नाम दे दिया, शो करेगा, राइट। सो वी आर एबल टू गेट करंट का जो फ्लो होगा। जरा ध्यान से देखो, यहां से करंट जब चलेगा, बैटरी के पॉजिटिव से करंट चलेगा, तो ये करंट इस रेसिस्टर के थ्रू, इस रेसिस्टर के थ्रू, इस रेसिस्टर के थ्रू निकल करके और लौटेगा। यही डायरेक्शन होगा करंट का हमारा। तो जब करंट का डायरेक्शन ये होने वाला है, एमीटर का ये प्लस और ये माइनस लेंगे हम लोग, तो आप ध्यान से देखें कि पूरे सिस्टम में जो करंट फ्लो करेगा वो सेम करंट फ्लो करेगा। एग्री विथ और नॉट? जैसे मान लो कि हम यहाँ पे कई सारे ऑब्स्टेकल लगा रहे हैं पानी का फ्लो कराने के लिए, तो जो रिजल्टेंट ऑब्स्टेकल्स होंगे उसी के थ्रू सब में फाइनली जो पानी यहाँ से निकलेगा वो तो सेम निकलेगा ना। तो करंट भी तो वही है। जो रेजिस्टेंस हम 3 लगा रहे हैं, तीनों के थ्रू ये जब निकल रहा है करंट, तो सेम करंट फ्लो करेगा। एग्री विथ मी? तो माय डियर फ्रेंड, करंट हमारा सेम फ्लो कर रहा है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा। इसके क्रॉस कुछ और वोल्टेज मिलेगा, इसके क्रॉस कुछ और, इसके क्रॉस कुछ और। क्या मिलेगा वो रीडिंग हम नोट कर लेंगे। ये करंट क्या होगा ये एमीटर से पता चल जाएगा। अब 1 वोल्ट मीटर हम लगाना चाहते हैं पूरे सर्किट के कॉम्बिनेशन का वोल्टेज पता करने के, तो एक और वोल्ट मीटर लगा दिया हमने पैरेलल में। ये कहां लगाया, ये तीनों पूरे सर्किट, पूरा सिस्टम जो है उस सिस्टम के पैरेलल में, यानी जो 3 रेसिस्टर लगे उनके पैरेलल में हमने 1 वोल्ट मीटर लगा दिया। मान लो रीडिंग अब हम नोट करेंगे, स्विच लगा देते हैं हम लोग, क्योंकि भाई करंट फ्लो कराना है तो एक स्विच होना चाहिए। ये स्विच का सिंबल याद है आपको, एक ब्रैकेट के अंदर डॉट लगाते, ऑन स्विच है, तो स्विच ऑन किया हुआ है।
तो अब बैटरी से करंट का फ्लो शुरू हुआ, सारे रेसिस्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। इसकी रीडिंग कहां से मिली? एमीटर से। और ये जो वोल्टेज जो Vs लिखा है, ये वोल्ट मीटर, यहां पे प्लस और यहां पे माइनस, ये ध्यान रखिएगा कनेक्शन करते समय। तो ये वोल्ट मीटर ये पूरे जितने रेसिस्टर है सबका इक्विवेलेंट वोल्टेज बताएगा, राइट? और ये इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का वोल्टेज बताएगा। इज इट क्लियर? यहां तक सर्किट बनाने में कोई दिक्कत नहीं। आप चाहोगे तो घर पे प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। जा करके मार्केट से आप 2-3 बैटरी ले आओ, एमीटर और वोल्ट मीटर होना चाहिए। जो कनेक्शन मैं बता रहा हूं उस तरीके से कनेक्शन कर सकते हो आप। जब आपने एक कनेक्शन कर दिया, अब रीडिंग ले लेना है। V1, V2, V3 ये तीनों रीडिंग नोट कर लेना है, Vs नोट कर लेना है, एमीटर का रीडिंग नोट कर लेना है। अब आपको याद हो, मैंने बताया था पिछले क्लास में, क्या बताया था? बताया था कि भाई V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। याद आ रहा है कुछ? V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो भाई जरा सोचो, सबसे पहले ये V1 बराबर क्या होगा? V1 बराबर करंट तो सेम फ्लो कर रहा है सब में, I इंटू R1 होगा कि नहीं होगा? इसी तरीके से अगर हम V2 की बात करें तो I इंटू R2 होगा, V3 की बात करें तो I इंटू R3 होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है, राइट? इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट अस सी। हम देख रहे जरा कि इसकी रीडिंग क्या है, ये वोल्टमीटर क्या शो कर रहा है। तो मान लीजिए ये वोल्टमीटर शो कर रहा है हमारा Vs। तो Vs बराबर क्या होगा? Vs बराबर ये तीनों जो रेसिस्टेंस हैं, ये 3 रेसिस्टेंस, पूरा कंबाइन इफेक्ट मिलेगा इसको। तो कंबाइन ये तीनों रेसिस्टर को कंबाइन करके जो भी वैल्यू आएगा, आई डोंट नो, उस वैल्यू को हम लोग मान रहे हैं RS, यानी सीरीज इक्विवेलेंट ऑफ ऑल द रेसिस्टर। तो I इंटू RS होगा, करंट तो सेम फ्लो कर रहा है ना, तो I इंटू RS। जरा सोचिए, हमने इंडिविजुअल निकाला कि यहां V1, यहां V2, यहां V3, और पूरे का भी निकाला हमने कि Vs। तो ये Vs बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा या नहीं होगा? होगा। तो माय डियर फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू फिगर Vs इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। अब Vs की वैल्यू क्या है? Vs की वैल्यू है I इंटू RS, और V1 कितना है? I इंटू R1, V2 कितना है? I इंटू R2, V3 कितना है? I इंटू R3। याद है? क्लियर है? इसे मिटाऊं मैं? सो लेट अस सी। सीरीज कनेक्शन देख रहे हैं हम लोग कि भाई सीरीज में हमने बताया कि हकीकत में सीरीज में जब रेसिस्टेंस जुड़ते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? बाय एडिंग देम। लेकिन कैसे निकल गया, कहां से ये फॉर्मूला मिल गया, अपने आप पता चल गया क्या? तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जरा देखिए, I इंटू RS इज इक्वल टू, सब में I है, I कॉमन ले रहे, I को कॉमन ले लिया, R1 बच गया पहले वाले में, R2 बच गया दूसरे वाले में, और R3 बच गया तीसरे वाले में। अब जरा इक्वेशन को ध्यान से देखिए, दोनों तरफ I है, कैंसिल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? दोनों तरफ से I क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। कंफर्म हो चुका? सो लिसन माय डियर फ्रेंड, याद रखना है कि वेन एवर रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज मतलब एक दूसरे से लगातार, ट्रेन की तरह। बस अब ट्रेन याद रख लीजिए, याद रह जाएगा। ट्रेन का डब्बा यानी बॉगी जैसे जुड़ा हुआ होता है, वैसे ही कनेक्शन है रेसिस्टेंस का। तो इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? बाय एडिंग ऑल ऑफ देम, सबको एड ऑन करके, राइट? तो आपसे जब कभी भी ऐसा सवाल पूछूं कि भाई मान लो, मिटा रहा हूं इसे, मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक 4 रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, बताओ ये 5 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये 15 ओम का है, 20 ओम का है, ये दोनों के सारे मिला करके इक्विवेलेंट कितना निकलेगा? तो क्वाइट नेचुरल तुरंत क्या जवाब दोगे?
5 और 10 15 और 15 30 और 20 50 ओम इज द इक्विवेलेंट। कैसे? सिंपली व्हेन ऑल द रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इक्विवेलेंट विल बी एडिशन ऑफ ऑल। क्लियर है? सो लेट अस सी, ये तो बात हुई जब रेसिस्टेंस हमारे सीरीज में जुड़े हुए होंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन मैंने बताया था पैरेलल, कि भाई अब रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में जुड़े होंगे तब क्या होगा, राइट? पैरेलल वाला थोड़ा सा समझना होगा आपको, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी परेशानी आने वाली है, लेकिन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखने जा रहे हैं दूसरा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर का पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल का मतलब क्या है? याद रखो, पैरेलल का मतलब होता है कि सपोज यू आर हैविंग अ पॉइंट ए इन द सर्किट और दूसरा पॉइंट बी इन द सर्किट, एंड in between these 2 points we are going to connect more than one resistance. Here we can say R1 and R2 are in parallel. We are going to connect one more resistor, R3. Between the same point A and B, we are saying that R1, R2, R3 are connected in parallel. So listen it clearly. Whenever, जब कभी भी दो पॉइंट के बीच में दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस, चाहे जितने भी रेसिस्टेंस जोड़ दिए जाएं, तो उनको सबको आपस में क्या कहते हैं? कहते हैं कि ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब ये कि जितने भी रेसिस्टेंस सब का एक टर्मिनल एक साथ और दूसरा टर्मिनल एक साथ जोड़ दिया जाए, तो ये सब क्या कहलाएंगे? पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, ये कैसे फॉर्मूला डेराइव होगा, हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको मैं बता दूं याद रखने के लिए कि व्हेनेवर द रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब भी पैरेलल में जुड़ेगा, हम इक्विवेलेंट इन सब को मिला करके जितने भी जोड़े गए हैं, मान लो हम कहते हैं कि आरपी है, आर पैरेलल, यानी इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल रेसिस्टेंस, आरपी नाम दिया मैंने। तो याद रखना रेसिप्रोकल ऑफ आरपी यानी 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। जितने भी रहेंगे ऐसे ही एड ऑन होते जाएगा। वहां पे डायरेक्ट एड ऑन हुआ था, rs इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। पैरेलल वाले में क्या हो रहा है? रेसिप्रोकल का एडिशन हो रहा है, उनका उल्टा का एडिशन, 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हो रहा है। अब ये कैसे हो गया संभव? लेट अस सी, इसको भी देखेंगे हम लोग, इसको भी डेराइव करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में डेराइव करने के लिए भी आता है और सॉल्व करने के लिए भी आता है। तो डेराइव बहुत ही इजी है। सर्किट बना रहे हैं हम लोग, लेट अस सी, जरा देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पे एक रेसिस्टेंस, एक और दूसरा रेसिस्टेंस लगा दिया हमने। क्या कहेंगे? दोनों को एक ही पॉइंट पे जोड़ा है, तो सीरीज या पैरेलल? ऑफ कोर्स पैरेलल। एक और लगा दिया हमने, क्या कहेंगे? सीरीज या पैरेलल? सबको एक ही पॉइंट पे जोड़ा है हमने, सबका पॉइंट क्या है? सपोज वी आर गिविंग द नेम ऑफ द पॉइंट ए एंड बी, सबका कनेक्शन क्या है? ए बी पॉइंट पे। तो ऑल दीज 3 रेसिस्टर आर सेड इन पैरेलल। सब कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। इज इट क्लियर? अब हम इनका कनेक्शन चूंकि सर्किट में करने जा रहे हैं, तो सर्किट में कैसे कनेक्ट करें? एक बैटरी जोड़ना है हमने, तो एक बैटरी ले लिया हमने। कैसे जोड़े? बैटरी का लंबा वाला डंडा प्लस, छोटा वाला माइनस, और याद रखना 2 प्लस और माइनस के बीच में कनेक्शन नहीं दिखाना है, बल्कि दूसरे वाले में ऐसा ऐसा। ठीक है, ये ध्यान रखना, वरना मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो हमने एक बैटरी ले लिया, इसमें 3 दिखाए हैं, यानी 3 सेल हमने इंक्लूड किया है। अब कनेक्शन करना है, कनेक्शन कर रहे हैं। एक स्विच लगा देते हैं, चलिए। तो एक स्विच का सिंबल बताया था, ऐसे ब्रैकेट दिखा रहा है और इसमें डॉट लगाना है। डॉट इंडिकेट करता है कि स्विच को ऑन कर दिया है हमने, यानी बैटरी से करंट का फ्लो होगा। अब फ्लो होगा तो कहां जाएगा करंट? जरा ध्यान से देखिए, करंट फ्लो करेगा तो ये करंट यहां आने के बाद एक रास्ता है इससे निकलने का, एक रास्ता है इससे निकलने का, एक रास्ता है इससे निकलने का। अब आप बताइए
तीनों से करंट सॉरी फ्लो करेगा या सिर्फ एक से ही? नंबर डाल रहे, इसका नाम R1, इसका नाम R2, इसका नाम R3, तीनों से फ्लो करेगा एक से? तो ऑफ कोर्स तीनों से सेम अमाउंट। बोला नहीं सर, 3 सड़कें, कुछ लोग इस सड़क से चले जाएंगे, कुछ लोग इस सड़क से चले जाएंगे, कुछ लोग इस सड़क से चले जाएंगे। यहां से प्लस से करंट निकला है और ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। करंट क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कुछ करंट यहां से चला गया। मान लीजिए यहां से जो करंट गया वो था I1, यहां से जो करंट गया वो I2, यहां से जो करंट गया I3, राइट? यहां से जो करंट निकला है, ये यहां से जो करंट निकला है, ये मान लेते हैं I। मतलब यहां से 10 जने निकले थे मान लो, तो इस रास्ते से 5 जने चले गए, मान लो इस रास्ते से 3 जने चले गए, इस रास्ते से 2 जने चले गए, लेकिन वही 10 ही लोग गए हैं और सारे ही जाएंगे। सारे ही लोग, कोई रुकने वाले नहीं है, सब जाएंगे, सब यहां से पास होंगे। अब ये जो यहां से निकलेंगे वापस लौटेंगे। लेकिन भाई ये I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, I3 कितना होगा, ये हमें जानकारी भी तो चाहिए। अब जानकारी कैसे मिले? तो इसके लिए वही हमारे पास एपरेटस है। हमने बताया था कि वोल्टेज पता करना है तो वोल्टमीटर, और करंट पता करना है तो एमीटर। तो सबसे पहले पूरे सर्किट में ए और बी के अक्रॉस क्या वोल्टेज है, इसके लिए हम एक वोल्टमीटर लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं? वोल्टमीटर। इससे क्या पता चलेगा? अच्छा ये देखिए, ये वोल्टमीटर का ये प्लस, क्योंकि बैटरी का ये टर्मिनल प्लस की तरफ और ये टर्मिनल माइनस की तरफ, तो ऐसे ही जोड़ेंगे। तो ये ए और बी पॉइंट के अक्रॉस यानी पूरे सर्किट का वोल्टेज बताएगा। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? बोला सर हमें करंट चाहिए, हमें I1 के थ्रू भी करंट चाहिए, I2 भी, I3 भी, सारे करंट चाहिए। क्या करूं भाई? बोला सर करंट निकालना तो पड़ेगा, कोई उपाय तो है नहीं। तो करंट मापना है तो बड़े आसानी से क्या करना पड़ेगा? यहां पे इस जगह पे सीरीज में, या याद कीजिए बताया था मैंने, जब भी एमीटर लगाएंगे कैसे लगाते हैं? सीरीज में। और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में। एकदम दिमाग में अच्छे तरीके से बात बिठा लीजिए। तो ये जो एमीटर है, A1 नाम दे रहा हूं, इस वाले R1 के थ्रू जो भी करंट फ्लो करेगा वो बता देगा हमें। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना होगा? ये तो V ही होगा ना। ये तार पूरा कॉमन है, देख लो ध्यान से, ये तार कॉमन है, एक ही तार से जुड़ा हुआ है, एक ही पॉइंट है हकीकत में, राइट? तो इसी तरीके से यहां पे फिर लगा करके हम क्या करेंगे? एक दूसरा एमीटर लगा दिए, यहां प्लस ये माइनस, ये हमें इस R2 के थ्रू करंट बता देगा। फिर हम यहां पे भी एक एमीटर A3 लगा दिए, प्लस और माइनस, ये हमें इसके थ्रू करंट बता देगा। क्लियर है? तो भैया ये जो 3 एमीटर लगा रहे हो वो R1, R2 और R3 तीनों के रेस्पेक्टिवली क्या करंट फ्लो हो रहा है वो बता देगा। और यहां पे एक और एमीटर चाहिए, क्योंकि हमें सर्किट में टोटल कितना करंट जा रहा है ये भी तो पता करना है। तो सर्किट में कितना करंट जा रहा है, चलो इधर लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एक और एमीटर लगाना पड़ेगा। ये पॉजिटिव गया, याद रखना ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होना चाहिए। कनेक्शन करते समय ध्यान रखना है, अगर उल्टा कनेक्ट कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट? तो अब जरा ध्यान से सोचो, ये वाला जो एमीटर है ये क्या बताएगा? टोटल करंट I। यानी 10 लोग जो निकल रहे थे, लौटेंगे भी तो 10 ही, तो 10 लोगों के बारे में कौन जानकारी देगा? ये वाला, राइट? अब ये जो है यहां पे कितने गए ये कौन बताएगा? A1 यहां कितने गए, A2 यहां कितने गए, A3, राइट? और सबके अक्रॉस वोल्टेज, सबके अक्रॉस वोल्टेज कौन बता रहा है? V बता रहा है। वोल्टेज सेम होगा, बार बार मैं बता रहा हूं, इसी चीज को ध्यान रखना है। तो इसका मतलब अगर इनके अक्रॉस मैं बोलूं कि इनके अक्रॉस बताइए वोल्टेज कितना होगा, तो कितना होगा बताइए? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V इक्वल टू IR बताया है, तो V इज इक्वल टू I1 R1 होगा कि नहीं होगा? V इज इक्वल टू I1 R1 होगा। आप इसको नाम V1 दे दीजिए, लेकिन V1 V2 V3 सब क्या होगा? सेम होगा। V इज इक्वल टू R1। इसी तरीके से आप अगर दूसरा V निकालें, यानी आप ये बोल लीजिए कि I1 R1 इज इक्वल टू V, तो
I1 इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर होगा, नहीं होगा, सॉरी V बाई R1, पक्का। करंट जो है I1 के थ्रू कितना होगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग जो दिखा रहा है उसमें इस रेसिस्टेंस की वैल्यू से डिवाइड कर दे तो क्या निकल जाएगा, I1। I2 क्या होगा इसी तरीके से, V बाई R2। I3 क्या होगा, V बाई R3। सब में ये V क्यों कॉमन है, क्योंकि सब के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कितना है, सेम है। तो I1 I2 I3 निकल गया, कोई दिक्कत इसमें, I1 I2 I3 निकल गया। अब जरा देखिए ध्यान से, ये जो करंट फ्लो हुआ है I टोटल, ये जितना करंट फ्लो हुआ है उतना ही तो सब में जाएगा, यानी हकीकत में टोटल करंट I जो इस वाले एमीटर शो करेगा, ये एमीटर बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा या नहीं होगा। अब I इज इक्वल टू क्या होगा, जरा देख लीजिए, ये जो टोटल रेसिस्टेंस है, ये सबको मिला करके जो रेसिस्टेंस बन रहा है, इसका नाम क्या दिया है हमने, आरपी। इक्विवेलेंट तीनों रेसिस्टेंस को मिलकर के जो बना है वो क्या नाम दिया है, आरपी। तो भाई ये जो आरपी है इंटू आई इज इक्वल टू क्या होगा, वी। तो भाई मेरे जो करंट फ्लो कर रहा है, टोटल करंट क्या है हमारा, आई है। तो V इज आई इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर पी। टोटल करंट बराबर टोटल रेसिस्टेंस V बाई आर पी, यानी V बाई आर पी इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब जरा ध्यान से देखिए, सब में ऊपर क्या कॉमन है, V कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं, V बाई आर पी इज इक्वल टू, V कॉमन ले लिया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। दोनों तरफ से भी कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे, 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यही तो मैंने कहा था शुरुआत में कि वेन एवर resistance are connected in parallel, their equivalent will be, how will you get, the reciprocal of equivalent in parallel is equal to reciprocal addition of reciprocal of all individual, 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। is it clear, समझ में आ गया आपको। अगर ये समझ में आ गया है तो अब हम लोग कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे कि भाई रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन का सर्किट है तो उसमें वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाए, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिक है। अगर दो रेसिस्टेंस, जैसे देखो ये दो रेसिस्टेंस है 10 ओम 10 ओम, अगर दो रेसिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं, ये सीरीज है या पैरेलल, क्योंकि दो ही टर्मिनल पे दोनों को जोड़ा गया यानी पैरेलल, तो दो रेसिस्टेंस अगर सेम वैल्यू के हो तो इनका इक्विवेलेंट आधा हो जाता है, इतना ही याद रखना। यानी सेम चौड़ाई का दो सड़क हो तो रुकावट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये बात याद रखना, राइट। अच्छा, दूसरा एक और ट्रिक बता रहा हूं। सपोज दो रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़े, सेम वैल्यू के नहीं है, डिफरेंट वैल्यू के, एक R1 है और एक R2 है। आपके पास एक तो फॉर्मूला है ही, क्या फॉर्मूला है कि 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 को सॉल्व कर लीजिए, निकल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल में रहें तो आपको सॉल्व नहीं करना पड़े, डायरेक्टली निकाल दें। तो आपके लिए याद रखें फॉर्मूला, क्या याद रखना है, अगर दो रेसिस्टेंस, ओनली फॉर टू, दो के लिए है, रेसिस्टेंस पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ टू रेसिस्टर इज इक्वल टू MA। बोला ये MA क्या है सर, मल्टीप्लीकेशन बाई एडिशन, यानी RP इज इक्वल टू क्या कर रहे हो आप, R1 इंटू R2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, बाई एडिशन दोनों को जोड़ दिया, खट से निकाल लोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो एक रेसिस्टेंस 10 ओम का है और दूसरा 20 ओम का है, तो कैसे निकालोगे, 10 गुना 20 बटे 10 प्लस 20, यानी 200 बटे 30, एक जीरो कैंसिल, 3 से कट के 18 पॉइंट समथिंग ओम। क्लियर है। तो याद रखोगे ये ट्रिक है, लेकिन जब दो से ज्यादा रेसिस्टेंस होंगे तो तब तो भैया आपको यही फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो अभी आपने देखा कि भाई व्हेन एवर resistance are connected in series, whenever resistance are connected in parallel, how will you get its equivalent। अब एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं और उसका
सॉल्यूशन देख लीजिए और फिर उसके बाद जो हम बातें करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि और जो भी प्रश्न हो आपके मन में जरूर पूछिए। जरा ध्यान से देखिए आप, क्या ध्यान से देखना है, दो रेसिस्टेंस कैसे जुड़े ये दोनों आपस में, सीरीज में। लेकिन ये दो पॉइंट को देखिए, ए और बी पॉइंट को, इसी पॉइंट पे हमने एक और रेसिस्टर जोड़ दिया, तो ये कैसे जुड़ा है इसके साथ, पैरेलल में। और ये जहां ध्यान से देखिए, इसी पे ये और ये कैसे जुड़ा हुआ है, आपस में सीरीज में। तो इसको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें अगले वीडियो लेक्चर में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, राइट। अगर नहीं होगा, मैं अगले वीडियो लेक्चर में इसका जवाब बताऊंगा आपको। मैं आप सबसे पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को देखें, और जब लगातार देखेंगे तो डेफिनेटली आपको काफी फायदा होगा उसका। आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।